Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज विशेष क्लास है। ट्यूसडे के दिन हम लोग ये क्लास करेंगे। आज गीता अमृता का रेगुलर सेशन नहीं होगा, लेकिन ये भगवत गीता से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। आज हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रभुपाद जी जो संस्कृत में या इंग्लिश में जो श्लोक लिखते हैं संस्कृत को, उसको कैसे लिखा जाता है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो कवर करेंगे हम लोग। वो प्रभुपाद आश्रय का जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसको श्रद्धावान बोलते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग उसके सिलेबस को पढ़ेंगे, उसके चैप्टर्स को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट विल बिगिन विद प्रेयर्स, प्रार्थना के साथ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं इसको शेयर करने जा रहा हूं आप लोग को। मैं ये बुकलेट भेज भी दूंगा। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ये शिल प्रभुपाद आश्रय ट्रेनिंग। हम सबों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिस सेशन। अगर हमको प्रभुपाद जी के आश्रय में जाना है तो नाम के माध्यम से हम लोग जा ही रहे हैं, नाम करने से ही हम प्रभुपाद का आश्रय मिल रहा है। लेकिन सिस्टमैटिक ट्रेनिंग मतलब जैसे आप स्कूल्स में सिलेबस होता है, कैसे क्या करना है, हमको क्या क्या चीजें समझ में आनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी। आप लोग इसमें से ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं जो आज हम लोग क्लास करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लियर करें कि ये प्रभुपाद आश्रय जो होता है ट्रेनिंग, इसके टोटल 5 इसमें जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, इसमें स्टेप्स हैं, 5 लेवल होते हैं हरिनाम दीक्षा तक, ठीक है। तो पहला है श्रद्धावान, सेवक, साधक, उपासक और चरणाश्रय, और लास्ट में हरिनाम दीक्षा। तो श्रद्धावान, इसमें श्रद्धावान के अंतर्गत इस बुकलेट में 20 चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर, और हम लोग हर वीक एक क्लास करेंगे, ठीक है। हर वीक में 6 डेज हमारे भगवत गीता का क्लास, और एक क्लास जो होगा ये इस बुकलेट से हम लोग करेंगे। तो श्रद्धावान, अभी हम लोग श्रद्धावान में जो के लेवल में जो बुक्स और जो टॉपिक्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो श्रद्धावान जो लेवल है उसमें क्या क्या हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो यहां पर बतलाया जा रहा है श्रद्धावान के लिए मिनिमम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग, एक माला का जप, मतलब इसमें कोई भी आ सकता है। और प्रभुपाद जी की पुस्तकों को रेगुलरली पढ़ना है, सभी कर रहे हैं। और टेम्पल प्रोग्राम्स को भी अटेंड करना है, आप लोग कर ही रहे हैं ऑनलाइन, जो लोग नजदीक में है ऑफलाइन, या जहां भी किसी टेम्पल में कर लेते हैं। और इसके अलावे दूसरे और कई सारे कैटेगरीज हैं, जो कुछ लोग जैसे वृंदावन गुरुग्राम में है तो वो लोग कुछ प्रोग्राम्स अटेंड करते होंगे मंदिर के अंतर्गत।
और कुछ घंटे, अब ये सारी चीजें अभी चूंकि कोरोना के कारण नहीं हो रहा है कि हम लोग टेम्पल में कुछ सेवा करते हैं संडे वनडे को जाकर के, जब संडे की क्लासेस अटेंड करते हैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ बहुत सारे लोग 2 4 5 बुक लेकर के, जैसे अभी आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे भगवत गीता वगैरह का किया था, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस। देखिए हम लोग भक्ति यहां पर कुछ भी थ्योरी केवल नहीं पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल डिवोश भक्ति को प्रभुपाद जी ने 2 शब्दों में व्याख्या किया है इंग्लिश में। जनरली हम भक्ति को डिवोशन समझते हैं, प्रभुपाद जी ने डिवोशनल सर्विस बोला है। जैसे कई प्रकार के सर्विसेज होती हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं डिवोशनल सर्विस। तो सर्विस कहने का अर्थ होता है प्रैक्टिकली काम करना, किसके लिए, जिससे हमारा, जिसके प्रति हमारा डिवोशन है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण से हमारा डिवोशन है, उनके प्रति सेवा करना, प्रैक्टिकल सेवा करना। तो इस प्रकार से ये, और इसमें 2 पुस्तकें पढ़नी है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, इतनी छोटी सी पुस्तक है, 50 पेज का होगा, छोटा सा पुस्तक, बहुत ही इंटरेस्टेड बुक है ये। और एक और बुक है परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स। तो हम लोग सब कवर कर लेंगे एक साथ, जो हम लोग पढ़ाई करेंगे उसमें ऑलमोस्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को, आप लोग खुद से, आप लोग के पास समय का अभाव रहेगा, है ना। जनरली हम सबों के पास यही होता है, प्रॉब्लम होता है कि समय नहीं है। कोई बात नहीं, तो हम लोग आज इसकी शुरुआत करते हैं। चैप्टर, ये अध्याय पहला है, इंग्लिश में दिखेगा, कोई बात नहीं है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग समझने का प्रयास कर सकते हैं। मैं उसको सरल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इतना मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूं, मैं भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं ये सब कहानियों को पढ़ने में। सबसे पहले भगवत गीता, हम शास्त्रों की बात करते तो सारी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, सॉरी संस्कृत है। और संस्कृत तो बचपन में जब हमने पढ़ा, उसके बाद कोई व्यक्ति पढ़ता नहीं है, और थोड़ा बहुत वो भी पढ़ाई ऐसे ही हल्की फुल्की होती है, क्योंकि हमारी सारी लैंग्वेज इंग्लिश में है। तो संस्कृत के विषय में प्रभुपाद जी देखिए बोलते हैं, टोक्यो में प्रभुपाद जी 1972 में बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमको प्रयास करना चाहिए कि जो भगवत गीता के श्लोक है ना, बाय हार्ट करने का, आत्मसात याद करने के लिए कम से कम 1 श्लोक 2 श्लोक 1 वीक में, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से हम फिल्मी सॉन्ग्स या कोई भी आरती भजन गाने बहुत सारे याद रहते हैं हमें, कैसे हम सुनते हैं उसको और गुनगुनाने लगते हैं, गाने लगते हैं, रिपीट करने लगते हैं, उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि भगवत गीता के कुछ श्लोक, जैसे हम सबों ने बचपन से महाभारत सुना देखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये सब हमने भी नहीं, ये पहले से याद था, सबको रहता है 2 4 5 श्लोक। तो उसी प्रकार से ये हमको अपने जीवन में ढालना पड़ेगा, तरीका प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। हमको ये लर्निंग में डालना पड़ेगा, हमको सीखना चाहिए कि श्लोक कैसे बोले। एक कुछ श्लोक तो 10 श्लोक तो कम से कम याद रहे हमारे पास। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि 1 श्लोक 1 वीक में ट्राई करें। एक को पकड़ लिया हमने भगवत गीता से, जैसे पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि श्लोक को याद करके हम आध्यात्मिक चीज समझ जाएंगे, ऐसा कोई कनेक्शन ऐसा नहीं है। लेकिन जब हमको उसका अर्थ पता है, आप किसी को बतलाएंगे कि यहां पर संजय बोल रहा है कि हमारे पुत्र और जो कुरु हैं और पांडवों के पुत्र, ये जो कुरुक्षेत्र के मैदान में है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, किसी को बोलेंगे। अगर आपको उसका श्लोक भी आता है तो एक अच्छा माहौल बनता है और ऑथेंटिक लगता है जो कुछ हम लोग बोलते हैं। जैसे मैंने बतलाया था, प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों में जो भी लाइन लिखते हैं, प्रभुपाद जी अपने मन से नहीं लिखते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य के जो लाइन है वो किसी न किसी भागवतम में कहीं से, या भगवत गीता का कोई श्लोक, या दूसरे और पुराणों से प्रभुपाद जी उसके ट्रांसलेशन को लिखते हैं। इससे क्या पता चलता है, ऑथेंटिकेशन।
जैसे कोई एडवोकेट जब कोई केस के लिए जज के सामने कुछ बोलना होता है, तो वो हर समय अपने बात के पीछे सपोर्ट के लिए वो किसी धारा का प्रयोग करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के नियमों को वहां पे सपोर्ट में रखता है। उसी प्रकार से हमको जब भी आध्यात्मिक कोई भी चीज बोलना चाहिए तो सपोर्टिव स्टेटमेंट, सपोर्टिव श्लोक से वो चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमको प्रयास करना चाहिए, जैसे हमको गाने याद हो जाते हैं, एक आध दो श्लोक हमको प्रैक्टिस करना चाहिए गाने की तरह। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है, हम आपको भगवत गीता भी दे देंगे। आज हम आपको बतलाएंगे तरीका, थोड़ा सा अभी अभी वो आएगा। तो संस्कृत शब्द क्या होता है प्रभुपाद जी थोड़ा सा बतला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जानेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को, है ना, जब हम लोग 1-2 महीने बाद जब इसका टेस्ट करेंगे। तो संस्कृत, आप यहां देखिए, संस्कृत शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी बतला रहे हैं रिफॉर्म्ड। कृत, संस्कृत जो लैंग्वेज है, देवनागरी, ये प्रभुपाद जी का लिखा हुआ लेटर है टोक्यो में। संस्कृत मीन्स रिफॉर्म्ड, संस्कृत लैंग्वेज। प्रभुपाद जी फॉरेनर्स को बतला रहे हैं, जापानीज डिवोटीज को। देवनागरी, आप सबको पता होगा ये सारी चीजें। दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन हायर प्लैनेटरी सिस्टम। प्रभुपाद जी बतला रहे हैं ये जो संस्कृत लैंग्वेज है ना, इसको देवनागरी बोलते हैं, या देवनागरी स्क्रिप्ट लिपि। क्यों बोलते हैं देवनागरी? देव और नागरी, नगर से बना नागरी, प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं जापान नगर, ठीक है। प्रभुपाद जी यहां बतला रहे हैं कि टोक्यो जैसे जापान का एक नगर है, तो वैसे ही देवनगर मतलब जो स्वर्ग लोक, बहुत सारे स्वर्ग लोक हैं, केवल स्वर्ग लोक एक नहीं है, 33 करोड़ स्वर्ग लोक है, ठीक है। तो वहां पर जहां देवता रहते हैं, उनके नगर में जो लैंग्वेज चलता है वो है देवनागरी, और वही है संस्कृत। प्रभुपाद जी यहां पर बतला रहे हैं केवल इतना ही नहीं, देवनागरी तो वैकुंठ में भी चलता है, प्रभुपाद जी इसमें आगे बतलाते हैं। तो संस्कृत जो है, संस्कृत एक संस्कृति उसी से बना है, संस्कृत से बना संस्कृति। हम बोलते हैं ना कि यहाँ की संस्कृति, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं संस्कृत शब्द का अर्थ हो गया रिफॉर्म्ड, मतलब एक अच्छा बनावट, एक अच्छी चीज। और संस्कृत लैंग्वेज वैसी लैंग्वेज जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है। आगे प्रभुपाद जी बतलाते हैं संस्कृत लैंग्वेज सारे लैंग्वेज, इस धरती पे जितने लैंग्वेज चलते हैं सबकी मदर है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल बतलाएंगे, मदर एंड फादर ऑफ ऑल लैंग्वेज इज संस्कृत। इवन आप लोग को जानकर के आश्चर्य होगा, यहां बतलाया जा रहा है कि मातृ शब्द है ये संस्कृत लैंग्वेज जो है, सो बहुत ही उत्कृष्ट भाषा है संस्कृत। इतना ही नहीं, रोमन, यहाँ पर वर्णन होता है, यहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखिए ये बतला रहे हैं कि अलग अलग देशों की भाषाएं भी इससे मिलती हैं। उसके कई सारे लैंग्वेज, कई सारे शब्द जो होते हैं, वर्ड जो होते हैं, अल्फाबेट, वो संस्कृत से मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसमें उतना नहीं जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर कुछ कुछ और इसीलिए आपने सुना होगा पुराने समय में कितना संस्कृत में ही साहित्य होता था और संस्कृत में ही शास्त्रार्थ होता था। जैसे अभी इंग्लिश को हम मानते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज, संस्कृत इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंटरप्लैनेटरी लैंग्वेज, एक लोक से दूसरे लोक में भी होता था। इवन आज से कुछ 100 साल पहले जो मगध विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सारे विश्वविद्यालयों में विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। जैसे अभी के समय पे हम लोग चाहते हैं कि लंदन में पढ़ ले, अमेरिका में पढ़ ले, प्रिंसटन, कैम्ब्रिज, इस प्रकार के अलग अलग कॉलेजेस में, तो वो सारी चीजें। संस्कृत बड़ी ही उत्कृष्ट भाषा है, सबसे समृद्ध भाषा है और सारे भाषाओं की जननी है, मातृभाषा। और ये सारे लैंग्वेजेस के लिए है, ऐसा नहीं कि केवल इसके लिए, सभी भाषाओं में।
अब ये नॉर्मल सी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संस्कृत में जो होता है 33 वॉवेल्स होते हैं, स्वर, और 35 कॉन्सोनेंट, व्यंजन। अब ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग को पता होगा, हम लोग इस पे नहीं जाएंगे ज्यादा स्पर्श, यहाँ पर चर्चा किया गया है इसका। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीजें संस्कृत के विषय से है। क्यों हमको श्लोक रिसाइटेशन, श्लोक पढ़ने की आदत या जानने की कोशिश करना चाहिए? बोलते हैं केवल मंत्रोच्चारण मात्र से, आपने अगर सही तरीके से मंत्रोच्चारण किया तो आपका शुद्धि होगा, लेकिन तरीका पता होना चाहिए कैसे मंत्र को बोलना है। ठीक है, तो उसको हम लोग प्रयास करेंगे, इसके अंतर्गत भी वही है। अब ये कन्वर्सेशन है प्रभुपाद जी का। एक लेडीज है, वो प्रभुपाद जी से, ये भी 1968 का कन्वर्सेशन है, ये वार्तालाप है प्रभुपाद का एक माता जी के साथ 1968 में मॉन्ट्रियल, जापान। ओके, तो यहां क्या हो रहा है, वो क्या बोल रही हैं कि अगर कोई संस्कृत के श्लोकों को अच्छे से नहीं बोल पाता है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर के लोग नहीं बोल पाते हैं, चाइनीज, रसियन, उन लोगों को थोड़ा तकलीफ होता है बोलने में, टंग ट्विस्ट नहीं, टंग मुड़ता नहीं है। ओके, संस्कृत प्रेयर्स दैट, वो बोल रहे हैं कि अगर जो भागवत के श्लोक है संस्कृत के, उसको नहीं बोल पाते हैं तो क्या होगा, ऐसा आधा करके छोड़ दिया। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, यू कैन प्रोनाउंस देम प्रोपरली। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं प्रयास करो, अभ्यास करो, हो जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं एवरीथिंग कैन बी लर्न, सब कुछ सीखा जा सकता है। जैसे इंग्लिश सीख सकते हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसी प्रकार से। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इंग्लिश मेरा मातृभाषा नहीं है, मेरी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं लेकिन हमने प्रयास किया और हमने उसको जान लिया। हर भाषा अलग अलग क्षेत्र की भाषा, उसी प्रकार से। लेकिन बाकी भाषा और संस्कृत भाषा में क्या फर्क है, संस्कृत जो है वो देवनागरी है, देवता लोग उसको उसका उपयोग करते हैं वार्तालाप के लिए। वैकुंठ में भी चलता है, गोलोक में नहीं चलता है, तो गोलोक की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वैकुंठ में चलता है। ठीक है, सो प्रभुपाद जी इसमें बोलना चाह रहे हैं जैसे हम दूसरे शब्दों को, दूसरी भाषा को सीख लेते हैं, संस्कृत भी सीखना चाहिए, क्योंकि संस्कृत सीखने से हम श्लोक को बोल सकते हैं, और श्लोक को शुद्धता से बोलेंगे तो प्यूरिफिकेशन होता है। ये बस एक जानने के लिए है। अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ गया, IAST, द इंटरनेशनल अल्फाबेट ऑफ संस्कृत ट्रांसलिटरेशन। प्रभुपाद जी की पुस्तक अगर आप लोगों ने इंग्लिश में देखा होगा तो उसमें एक लिखने का तरीका है, कृष्णा लिखा रहता है KRSNA, कृष्णा। तो ये तो कृष्णा का स्पेलिंग नहीं है, KRI होगा। तो अब ये सब डॉक्टर पटेल के साथ प्रभुपाद जी का देखिए, यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए कृष्णा कैसे है, ये देखिए कृष्णा, देखिए कृष्णा कैसे लिखा हुआ है, KRSNA, ऐसे नहीं होता है, और R के नीचे डॉट, S के नीचे डॉट, N के नीचे डॉट और A। तो ये किस तरीके से लिखा हुआ है, ये क्या विधि है, तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल अल्फाबेट ऑफ संस्कृत ट्रांसलिटरेशन। ये एक प्रोसेस यह एक विधि बनाई गई है जो संस्कृत के शब्दों को सही सही लिखने का। जैसे कृष्णा का स्पेलिंग नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, KRISHNA, कृष्ण। अब कोई पूछे कि ये कृष्ण है या कृष्णा है, कैसे पता चलेगा, तो हमारे पास कोई आंसर नहीं है। लेकिन इस विधि के द्वारा, जिसको 1894 में बनाया गया था, इसके द्वारा बिल्कुल सही सही आप लिख सकते हैं, कृष्ण है कि कृष्णा है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी उसको हम लोग समझेंगे, बड़ा ही आसान है, जो लोग समझने का प्रयास करिए, बहुत ही सिंपल है। तो आप प्रभुपाद जी के श्लोकों, जो बुक्स है, उसको पढ़ पाएंगे। अब ये संस्कृत के अल्फाबेट हमारे किस किस पार्ट से क्या क्या प्रोनाउंस होता है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ये सारी चीजें। हाँ, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य,
ये सारी चीजें स्पिरिचुअल के लिए उतना इंपॉर्टेंट, बस एक थोड़ा सा दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग अलग अलग पार्ट से अलग अलग शब्दों को, वर्ण और स्वर और व्यंजन को प्रोनाउंस करते हैं। तो ये अब देखिए, ये सब आपने पढ़ा होगा। अब ये अल्फाबेट प्रभुपाद जी की बुक्स में ऐसे ही होता है। ये ए है और ये आ हो गया, आप लोगों को दिख पा रहा होगा। ये ए के ऊपर रेकरिंग डालते हैं तो आकार होता है। क्यों ऐसा, इसको समझाने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे इंग्लिश में और में प्रॉब्लम है। जैसे पीयूटी पुट, ठीक है, और सीयूटी कट, समझ रहे हैं? पीयूटी पुट हुआ तो सीयूटी कट कैसे हो गया? वो भी कुट हो जाना चाहिए, या तो पुट को पट कर दे। तो ये तो एक तरीका हुआ कि हम बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे इंग्लिश में प्रॉब्लम है। दूसरा, यहां से अगर देख लें, राम, RAM बोलेंगे तो राम नहीं होगा, रैम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरली लिखते हैं RAMA। तो RAMA, तो यहां पर बतलाया गया है औ शब्द का अर्थ होता है एक आकार। तो अगर आपको रा लिखना है, राम, केवल रॉ लिखना है तो आपको RA लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में जो लिखते हैं ना RAMA, उस कोई व्यक्ति उसको रामा पढ़ेगा, कोई रमा पढ़ेगा, क्या पढ़े, कोई नियम नहीं है उसमें। लेकिन अगर प्रभुपाद जी के दृष्टि, मतलब भगवत, ये जो तरीका है IAST मेथड, इसके द्वारा अगर लिखना पड़ेगा राम, तो क्या लिखेंगे, RA, और ये रेकरिंग वाला आएगा RA और MA। कोई भी व्यक्ति इसको सही प्रोनाउंस करेगा। क्यों? आप पढ़ने के लिए ए के ऊपर रेकरिंग होता है, और मौ के बाद जो ए है वो मौ में मौ हाफ और ऑल मिलके मौ बना, राम। आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से ही अब मैं कृष्णा के विषय में बतलाऊंगा। अब ये देखिए, ई और बड़ी ई, हमारे इंग्लिश में भी कोई तरीका नहीं है बड़ी छोटी करने का। कभी कभी ऐसा होता है आई डाल देते हैं, कभी डबल ई डाल देते हैं। यहां पर तरीका है बड़ी और छोटी ई करने का। जब आई नॉर्मल आई है तो इसका मतलब छोटी ई। जब आई के ऊपर डैश हो जाता है तो वो दो मात्रा हो गई, तो बड़ी ई हो गई, ऊ। और जब यू के ऊपर रेकरिंग आ गया, बड़ी ऊ। री, कृष्णा में ही री होता है। देखिए, कृष्णा में KRI जो हम लिखते हैं वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि री तो बहुत प्रकार से होता है। तो कौन सा री है? कृष्णा में ये री होता है नीचे, क्री। तो ये RI, इसलिए कृष्णा में KRI लिखा रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जाता है। तो अभी देखिए, अलग अलग ये देवनागरी में, संस्कृत में ऐसे लिखा हुआ है, और इसको ऐसे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब खा हो जाएगा, ये तो देखिए, क को के नहीं लिखा है, केवल के ए लिखा गया है, तब पूरा हुआ। ख KHA लिखा हुआ है। ग केवल जी नहीं, इंग्लिश वाले केवल जी लिखते हैं, लेकिन इस मेथड के अनुसार GA, ठीक है। अब देखिए, टी से टॉ होगा या टी से तौ होगा, कैसे बताएंगे? इंग्लिश में तो कोई मेथड नहीं हमारे पास, नहीं समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर तरीका है। देखिए, जब हम केवल टी लिखेंगे और ए लिखेंगे, इसका मतलब त। देखिए यहां त को कैसे लिखा गया है, लेकिन जब टी के नीचे डॉट लग जाता है, बिंदी दिख रहा है यहां पे आपको, तो इसको बोलते हैं टॉ। 2 4 5 बार ये आपको मैं भेज दूंगा, जब आप देखेंगे प्रभुपाद जी के सारी पुस्तकों में, इंग्लिश के पुस्तकों में पीछे की तरफ ये दिया हुआ है, इस विधि को, इस फॉन्ट को जो यूज करते हैं, है ना।
तो इसी तरीके से देख रहे हैं, टॉ के नीचे डॉट आ गया, तो होगा तो केवल टी होगा। और सब प मीन्स केवल पी नहीं, पी ए प, फ, लाइक दैट। तो ये सेम चीज है। अब ये थोड़ा सा ग्रामर, संस्कृत ग्रामर है, ग्रामर पढ़ने की उम्र सबकी समाप्त हो चुकी है ना। बस हमको तो जाना है, श्लोक समझना है। अब ये तरीके हैं, आप इसको देखिए, जैसे क के ए, देखिए का कैसे होता है, ए के ऊपर आ। अभी देखिए छोटी ई है यहां पर की, तो के बाद नॉर्मल आई, बड़ी ई लग गई की, तो देखिए के आई डबल, उसके ऊपर एक रेकरिंग हो गया। कितना बढ़िया मेथड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट इंग्लिश में अभी जो इंग्लिश हम लोग यूज करते हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है 1894 में। ठीक है, अब ये आप लोग के लिए मैं इस सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, आप लोग उसको अभ्यास कर सकते हैं, डॉ कैसे लिखेंगे ऊपर पढ़ लीजिएगा और प्रयास करिएगा लिखने का। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दम नहीं है, हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ही नहीं अगर आ गया तो। ओके, अब ये दूसरा अध्याय, तो पहले अध्याय में क्या समझा आपने, हमने बहुत शॉर्ट में ले लिया, क्योंकि उसमें जितना इंपॉर्टेंट है उतने ही को लेते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग हिंदी बुक पढ़ेंगे, हिंदी में तो है नहीं ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी एक जानकारी हो गई मोटी मोटी कि संस्कृत बड़ा ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। संस्कृत देवताओं की भाषा है, देवलोक की भाषा है, इसलिए देवनागरी, डेमीगॉड्स मतलब देवता लोग जो अपने नगर में रहते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज है वो देवनागरी है। और हिंदी संस्कृत केवल वही नहीं, उसके ऊपर तक चलती है। और इस संसार में भी, इस पूरे पृथ्वी लोक पे जितने भी कंट्रीज हैं, उनकी लैंग्वेजेस जो है वो इसी संस्कृत से निकली है, इसी की अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश कहने का अर्थ हुआ कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, विकृत रूप है वो। जैसे संस्कृत से निकली हिंदी, आप साउथ इंडिया में जाइए, बहुत सारे लैंग्वेजेस में डायरेक्टली संस्कृत का यूज होता है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इस सब में भी, इन सबों में भी यूज होता है संस्कृत। और यही नहीं, हम तो बात कर रहे हैं फॉरेन के लैंग्वेजेस में, वहां भी यूज होता है। ऊपर कन्वर्सेशन है प्रभुपाद जी की, वार्तालाप, उसमें पढ़ेंगे कैसे, वहां पे चर्चा की गई है इसकी। तो अब हम लोग सेकेंड चैप्टर में आएंगे, जहां से एक्चुअली शुरुआत हो रहा है हमारा। ठीक है, तो समय को ना बर्बाद करते हुए, सेकेंड चैप्टर प्रेयर्स। आप लोगों को ये सब आता है, हमने सब आप लोग को बता रखा है, पहले भेज दिया था, अब एक बार देख लीजिए। अब प्रेयर्स, कोई पूछेगा कि प्रेयर जो है, श्लोक, इसका क्या महत्व है, तो बोलते हैं प्रेयर शब्द का अर्थ होता है, यहां प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, चूजन वर्ड्स। मतलब जब हम किसी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, है ना, हम कभी कभी किसी की बड़ाई करते हैं, नॉर्मल भाषा में बोले बड़ाई करना, तो बड़ाई के लिए हम थोड़े अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, अच्छे अच्छे वर्ड्स का। तो जितने भी भक्त होते हैं वो भगवान के लिए सेलेक्टेड वर्ड्स, सेलेक्टेड शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि जो मन में आया नॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, नहीं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्द को चूज करके बोलते हैं। ठीक है, जैसे कुंती महारानी की बात कर, तो कुंती महारानी भागवतम के 8वें, पहले स्कंद के 8वें चैप्टर में उनकी उनकी प्रार्थनाएं हैं भगवान को। जब भगवान, जब हस्तिनापुर में पांडव का राज्य अभिषेक हो जाता है और ये कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, केवल पांडव बचते हैं, दुर्योधन सारे कौरव समाप्त हैं, और भगवान हस्तिनापुर से जाते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं। तो कुंती महारानी उनको रोकने का प्रयास कर रही है, तो वो जो शब्दों का प्रयोग करती हैं वो ऐसा ही नहीं कुछ भी बोल दिया मन से, सुंदर सुंदर, बड़े ही मधुर स्वर वाले, और उसके मीनिंग भी वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको बतलाया था। कुंती महारानी क्या बोलती हैं, माया जवनिका छन्नम, वो बोलती हैं कि ये माया, ये जो 3 गुणों की माया है, ये तो हमारी आंखों पे एक फिल्टर की तरह, एक्चुअली हम सारे लोग ना जो देखते हैं वो है नहीं, माया जैसा दिखलाना चाहती है वैसा देखते हैं। जैसे चश्मा, आप अगर चश्मा पहन लें रेड कलर का, तो आपको सब रेड रेड नजर आएगा,
ब्लैक कलर का, ब्लैक नजर आएगा। देखते हैं धूप वाले चश्मा कैसी होती है, कलर चेंज हो जाता है। तो हमारी आंखों के सामने कर्टेन है, माया ने कर्टेन लगा रखा है। तो वो कुंती महारानी बोलती है माया जवनिका छन्नम, जीवों के आंखों के सामने माया कर्टेन के समान है। और उसको पार करने के लिए क्या करना है, भगवान की शरण में जाना है। एग्जैक्टली मुझे अभी अचानक याद नहीं आ रहा है वो श्लोक क्या है। माया जवनिका छन्नम अज्ञान, एक मिनट में निकालता हूं श्लोक आपके लिए। बुक, क्योंकि हम प्रेयर्स की बात कर रहे हैं और ये प्रेयर्स जो है वो नॉर्मल प्रेयर्स है जो हम जानते हैं। 1.8, यस, ये बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। चलिए एक सुंदर सा श्लोक आपको, कुंती महारानी का इससे भी अच्छा श्लोक है वो पढ़ देते हैं। 1.8.21वां श्लोक है 8वें अध्याय का, पहले स्कंद का। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब देखिए इसमें जितने शब्द हैं वो सब भगवान के नाम है केवल। कुंती महारानी क्या बोल रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय भगवान का नाम है, कृष्ण भगवान, कृष्ण हो गए। वासुदेव, वासुदेवाय, वासुदेव कौन है, कृष्ण को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र हैं, तो ये भी भगवान का नाम है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, और देवकी के पुत्र हैं नंदन। देवकी नंदन मीन्स देवकी के पुत्र। नंद गोप कुमाराय, और नंद के भी लड़के हैं, नंद के गोप कुमार हैं। गोप कुमार जैसे राजकुमार होता है, राजा का पुत्र को राजकुमार। और नंद बाबा कौन थे, नंद बाबा गाय चराने वाले थे, वैश्य थे, तो उनको गोप बोलते हैं। जेंट्स को गोप और लेडीज को गोपी। तो नंद गोप कुमार आया, तो नंद गोप जो है उनके बेटे का नाम कृष्णा है और उनको गोप कुमार बोलते हैं, नंद गोप कुमार। गोविंदाय नमो नमः, और इस प्रकार बोल करके क्या बोलती हैं, इतने सारे नाम, और गोविंद भी आप ही का नाम है, मैं आपको नमस्कार करती हूं। बहुत सारे श्लोक। तो वो जो श्लोक हम बात कर रहे थे वो इस प्रकार से था। पहला श्लोक है जो मैंने आपको बोला था, नहीं दूसरा श्लोक जो बोलती है, माया जवनिका छन्नम अज्ञान अज्ञान अधोक्षम अव्ययम अज्ञाधोक्षम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम। अब यहां पर बोल रही हैं कि माया जो फिल्टर हमारे आंखों के सामने लगाता है, एक कवर नेट होता है ना, जाल, जो जाल होता है, तो माया देवी की जो 3 गुण है हमारे आंखों के सामने जाल लगा देते हैं, या आप बोलिए तीनों गुण का 3 गुण से मिला हुआ चश्मा पहनाते हैं। और उससे क्या होता है, हमारा ज्ञान जो है वो बंद हो जाता है, ज्ञान हमारा कवर्ड हो जाता है और हम अज्ञान में काम करने लगते हैं। अज्ञान अधोक्षजम अव्ययम, और इसके कारण हम भगवान तक पहुंच नहीं पाते हैं। और तब क्या होता है, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, और मूढ़ा हम लोग, तो उस कारण जब ज्ञान हमारा चला जाता है तो हम मूर्ख हो जाते हैं। तो बोल रही हैं कि हम लोग की स्थिति ऐसी है, न लक्ष्य से, दिखाई नहीं देता है। क्यों, आंखों पे तो कवर चढ़ गया, जैसे गांधारी को था कवर्ड, तो दिखाई नहीं देगा। न लक्ष्य से, नहीं दिखता है, हम मूर्खों को, हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, माया के द्वारा कवर कर दी जाती है, माया चश्मा लगा देती है 3 गुणों का, तो हमें कुछ दिखलाई नहीं देता है, हम अज्ञान में चले जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, नटो नटो नाट्य धरो यथा, और तब यहां पर कोई मेल बन जाता है, कोई फीमेल बन जाता है, कोई राजा बन जाता है, कोई गाय, कोई बैल, कोई पेड़। करेक्ट, हम लोग सभी आत्मा हैं। आत्मा कहने का अर्थ आध्यात्मिक शरीर वाले लोग हैं हम लोग। आत्मा मतलब ऐसा नहीं सब एक ही प्रकार के हैं, सबका गुण एक प्रकार का है। कि हम लोग जैसे अभी भी तो सबका गुण एक ही है ना, चोट सबको लगता है ना, मिसाइल गिरेगा तो चोट सबको लगेगा, कोरोना का इंपैक्ट सब पे होता है, लेकिन फिर भी हम अलग अलग लोग हैं, सबका चेहरा मुहरा अलग है।
उसी प्रकार से आत्मा का भी सबका अलग अलग वेरिएशंस है, लेकिन तत्व जो है वो एक है। क्या है तत्व? आध्यात्मिक तत्व। जैसे अभी हमारा शरीर भौतिक तत्व से बना है, धरती, आकाश, मिट्टी, पानी, लेकिन आत्मा कैसे? आत्मा भी बना है धरती, मिट्टी, आकाश से, लेकिन वो यहाँ की धरती नहीं है, वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। तो नटो नाट्य धरो यथा, इसका अर्थ हुआ कि अज्ञानतावश हम यहाँ पे एक एक रूप लेके समझते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं। जैसे इस अभी जो फाइट यूक्रेन वाले लोग समझते हैं हम यूक्रेन के वासी हैं और रसियन। तो इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है? अज्ञान के कारण। देख रहे हैं? तो हमने क्या देखा कि अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है भगवान के प्रेयर्स के लिए। तो इस अध्याय को शुरू करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमको आपको याद करना है वो यह श्लोक है। हम लोग हर दिन बोलते हैं प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। ओके, तो मैं यहां तो लिखा ही हुआ है। अब मैं पूछ लेता हूं कुछ लोगों से। आई थिंक ये ऑन होगा जस्ट। तो हमें कौन बतलाएंगे? हमें बतलाएंगे, यस। किसको याद है प्रभुपाद प्रणाम मंत्र? प्रभुपाद प्रणाम मंत्र हाथ नहीं उठ रहा। ओके, रानी जायसवाल माता जी बतलाएंगे। मैं रैंडमली किसी से पूछ लूंगा। यस। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य। बस अरे क्वेश्चन जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना है, ठीक है? प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, ठीक है? इसको बोलते हैं प्रभुपाद प्रणति, प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। तो आप जिस लैंग्वेज में चाहते हैं, हिंदी ही आपका लैंग्वेज रहेगा आप लोगों का, तो आप उसमें लिख सकते हैं। जो लोग संस्कृत वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, उनके लिए जो यहाँ पर भाषा यूज की गई है केवल इंग्लिश नहीं है, उनको इस भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये देखिए, नमा कैसे लिखा है? मैंने बताया था ना राम कैसे लिखते हैं। मैंने राम के लिए बतलाया था RA- और M और केवल A। ये देखिए नमा है, ये नमा। न को कैसे लिखेंगे? NA, तब जाके सही होगा। और म, नम, ओम, विष्णु। अब ये विष्णु देखिए, आप देखते हैं हिंदी में या संस्कृत में श 3 प्रकार का होता है, स, श और श। जैसे संतोष का स, शिवजी का श और विष्णु का श। करेक्ट? ये तीनों 3 वेराइटी है। इंग्लिश में कोई तरीका है लिखने का? हाँ, ऐसा हो सकता है कभी हमने S लिख दिया और कभी SH लिख दिया। तो इन दोनों में क्या फर्क हुआ? विष्णु के श में SH में और शिवजी के श में SH में क्या फर्क हुआ? तो यहां फर्क बतलाया जा रहा है। देखिए विष्णु कैसे लिखा हुआ है, S के नीचे डॉट आ गया। तो जब S के नीचे डॉट आ जाता है, इसका मतलब होता है विष्णु वाला श, षटकोण वाला श। और जब शिवजी वाला श आता है, वो देखिए यहां लिखा हुआ है श्रीमते। देख रहे हैं? एस के ऊपर एक ऐसे रेकरिंग आता है, श्रीमते, है ना? तो आप लोग को ये पता ही है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्लियर होगा, जितना क्लियर होगा उतनी अच्छी बात है, उतना ज्यादा प्यूरिफिकेशन होता है, उतनी अच्छी बात है। करेक्ट? हमको प्रोनाउंस हर चीज को अच्छे से करना चाहिए, उच्चारण। तो यहां पर लिखा हुआ, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। कुछ बोलते हैं नमो, नमो ओम विष्णु, नमो नहीं है, नमः। नमः भी नहीं है, नमः है। देख रहे हैं? नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। ठीक है? ये इसके बारे में लिखा हुआ है, इसका ट्रांसलेशन। तो आप लोग को इस श्लोक का अर्थ याद करना पड़ेगा। जो हिंदी वाले हैं हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। अभी मैं मीनिंग आप लोग को ऑलरेडी मैंने भेजा था, मिथिलेश माता जी भेजा था, याद है आपको? आई हैव सेंट यू ऑल, आपको शुरू में भेजा था ना?
नहीं, नहीं मुझे याद है? याद नहीं, कोई मुझे बात नहीं। श्लोक याद है पर पूरा अर्थ याद नहीं। अर्थ अभी कोशिश करते हैं आज इसी 2-4-5 को अर्थ समझने में। अब मैं डायरेक्टली अर्थ बतलाऊंगा शब्दों के साथ, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। नमा मीन्स नमस्कार, ओबेसेंसेस। किसको? ओम शब्द एड्रेस करने के लिए होता है। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, विष्णुपादाय, जो हम उनको प्रणाम करने जा रहे हैं जो विष्णु, भगवान विष्णु के चरण कमल पे हैं। वन हु इज एट द फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान के शुद्ध भक्त हर समय भगवान के चरण कमल पे स्थित होते हैं। वन हु इज सिचुएटेड एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, तो दो चीजें यहां पर आए, विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय। देखिए प्रभुपाद जी कौन है? प्रभुपाद जी को हम प्रणाम कर रहे हैं, वो व्यक्ति है जो भगवान विष्णु के चरण कमल पे स्थिर है। इतना ही नहीं, कृष्ण पृष्ठाय, पृष्ठाय शब्द का अर्थ होता है ना, जो बड़े ही पसंदीदा व्यक्ति हैं कृष्ण के, चहेते, डियर। ठीक है, तो भूतले मतलब इस धरती पे, कितना स्पेसिफिक है, ये नहीं स्वर्ग में नहीं बोल रहा है, इस धरती पे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने, भक्ति वेदांत स्वामी के नाम से, नामिने मतलब नाम के द्वारा, जो व्यक्ति यहां पर इस धरती पर है, जो कि भगवान विष्णु के चरण कमल पर स्थित है और भगवान कृष्ण के बड़े ही चहेते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। केवल नाम नहीं बोला यार मैं आपको प्रणाम करता हूं, नाम तो बता दिया गया कि उनका नाम जो है वो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी है, लेकिन वो इस संसार में इस धरती पे हैं और कृष्ण के चहेते हैं और भगवान विष्णु के चरण कमल पे निवास करते हैं, स्थित है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो एक प्रभुपाद जी के 2-4 लाइन में प्रेयर्स है, तो ये मीनिंग मैंने बतला दिया, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस onto his divine grace। ये डिवाइन ग्रेस शब्द का अर्थ होता है कृष्ण कृपामय या कृष्ण कृपा मूर्ति। इसका थोड़ा सा अर्थ बतला देता हूं आप लोग को। आप लोग के पास भगवत गीता है ना, प्रभुपाद जी का नाम जहां है उसको देखिए क्या लिखा हुआ है हिंदी में, कृष्ण कृपा मूर्ति। तो कृष्ण कृपा मूर्ति, मूर्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? मूर्ति मतलब स्टैचू नहीं, मूर्ति हमने आपको बतलाया था ना, भगवान की मूर्ति को विग्रह बोलते हैं। भगवत गीता के स्टार्टिंग में देखिएगा, पहले लाइन में ऊपर नीचे जहां राइटर का नाम होगा ना, मिला कुंती माता जी, मिला बुक में? प्रभु जी, क्या लिखा हुआ है? किसी को नहीं मिला? मिल गया। क्या लिखा है? कृष्ण प्रभु जी, श्री श्रीमती, नहीं, जिसको बोलना है स्पष्ट बोलिए। वेदांत स्वामी कृष्ण कृपा मूर्ति, ठीक है, इंग्लिश में हिज डिवाइन ग्रेस बोलते हैं। तो कृष्ण कृपा मूर्ति, जो व्यक्ति, मूर्ति मतलब विग्रह, शरीर, व्यक्ति। कल हमने पढ़ा था पर्सनल के विषय में, पर्सनैलिटी के विषय में। भगवान विग्रह है, भगवान निराकार नहीं है, आकार है भगवान का। तो वैसा व्यक्ति जिसके पास कृष्ण की कृपा है, तो प्रभुपाद जी कृष्ण की कृपा रखने वाले व्यक्ति हैं, वो किसी को भी भगवान कृष्ण की कृपा बांट देंगे, समझ रहे हैं? सो ऑन टू हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद, ऐसी मतलब अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, who is very dear to Lord Krishna on this earth, having taken shelter at his lotus feet। ठीक है, अब यहां पर ट्रांसलेशन में भगवान कृष्ण से ही विष्णु को भी संबोधित कर दिया गया है। तो पता ही है आपको, कृष्ण तो सारे विष्णु हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, विष्णु या कृष्ण, कृष्ण तो विष्णु भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो भगवान कृष्ण के चहेते हैं और उनके चरण कमल पे स्थित है। ठीक है, दूसरा जो होता है नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। नमस्ते, अगेन वहां नमः था, नमस्ते सेम, हम फिर से प्रणाम कर रहे हैं किसको? सारस्वती, सरस्वती,
कोई मुझे बतलाएगा प्रभुपाद जी के गुरु जी का नाम क्या है? हैंड रेज करके कौन बतलाएगा? हैंड रेज मैं पूछूंगा। ओके ओके, बहुत कम लोगों को आता है। हाँ चलिए, बतलाएंगे संगीता गुप्ता माता जी, जो हाथ नहीं उठाएंगे उनसे भी पूछा जाएगा। प्रभुपाद जी के गुरु का नाम? ओके, आप याद करिए। अभी याद नहीं है मेरे को। अरे अभी बहुत कक्षा में आई हूँ मैं। ठीक है, ओके। नीरू माता जी बतलाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्वामी सरस्वती महाराज। हाँ ठीक है, छोटा बोल दिया, पूरा बोलना है, आधा हुआ। मिथिलेश माता जी बतलाएंगी क्या? शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी। क्या बात है, 100% सही। यस, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो उधर सरस्वती आ गया ना, तो मैंने अभी वसुदेव के पुत्र का नाम वासुदेव था, तो सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल फादर हैं। जैसे हम लोगों के स्पिरिचुअल फादर कौन है? प्रभुपाद जी, ठीक है। तो सरस्वती से यहां बन गया सारस्वती। जो भगवान, जो सरस्वती सिद्धांत, अच्छा यहां लिखा भी हुआ था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के सर्वेंट हैं, पुत्र हैं, उनको बोलते हैं सारस्वती देवी। गौरवाणी प्रचारिणे, तो पहले लाइन का मतलब गौर, गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु, और वाणी मतलब चैतन्य महाप्रभु की वाणी मतलब फिलॉसफी। प्रचारिणे मतलब जो प्रचार करते हैं। तो बोला जा रहा है मैं किसको प्रणाम कर रहा हूं? मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं जो सरस्वती गोस्वामी के दास हैं, शिष्य हैं, और जो भगवत, जो गौर चैतन्य महाप्रभु के वाणी का प्रचार कर रहे हैं, जो कृष्ण कथा का प्रचार कर रहे हैं, और देखिए स्पेसिफिक जगह पे कर रहे हैं। निर्विशेष शून्यवादी। अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, पहले क्या था अभी भी है, निर्विशेषवाद है वहां पे। मतलब वहां के लोग बोलते हैं ना, भगवान का कोई आकार प्रकार नहीं है, भगवान में कोई विशेषताएं नहीं है, और भगवान तो शून्य है, जीरो। कई सारे लोग योग करते हैं, पता है ना आपको, जीरो के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो जीरो के ऊपर ध्यान लगा क्या होगा? करेक्ट। तो शून्यवादी, शून्यवादी लोग कौन होते हैं? देखिए यहां पर हम श बोल रहे हैं, देखिए श कैसे लिखा हुआ है, एस के ऊपर, रेकरिंग नहीं है वो, ऊपर से एक ऐसे एक थोड़े से साइड एक लाइन ऊपर से पड़ रहा है, इसको बोलते हैं श, ठीक है। अगर इसके नीचे, एस के नीचे डॉट हो जाएगा तो देखिए निर्विशेष में कैसे लिखा हुआ है, वहां उस वर्ड में दोनों है, निर्विशेष, ठीक है। तो शून्यवादी, शून्यवादी मतलब ऐसे फिलॉसफी वाले लोग, फॉलो करने वाले लोग जो बोलते हैं कि परम सत्य शून्य है, निराकार है। तो वो लोग कहां पाए जाते हैं? पाश्चात्य, पश्चिमी देशों में, देशे तारिणी। ऐसे पश्चिमी देश के लोग जो कि निर्विशेषवाद को फॉलो करते हैं, शून्यवाद को फॉलो करते हैं, निराकारवाद को फॉलो करते हैं, वैसे देश में रहने वाले लोगों को क्या किया प्रभुपाद जी ने? उनको तारिणे, उनको मुक्ति प्रदान किया, उनको मैं प्रणाम करता हूं, ठीक है। सो इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले लोग होशियार होंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो उसी का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। ये एक श्लोक है गौर निताई दोनों को प्रणाम करने का। ये श्लोक मैंने आप लोग को नहीं बतलाया है उतना, हम लोग भी रेगुलरली इसको नहीं बोलते हैं, श्लोकों में मंत्राज में बोलते हैं। तो इसको अभी थोड़ा स्किप करते हैं, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं वो, ये सारी चीजें हम लोग मंत्रा चैंटिंग में करते हैं। एक बार पढ़ देता हूं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ। सहोदितौ मतलब एक साथ रहने वाले, ब्रदर, ठीक है। चैतन्य और नित्यानंद प्रभु एक साथ ब्रदर थे, दोनों साथ रहने वाले थे। उनको क्या कर रहे हैं? वंदे, प्रणाम कर रहे हैं। नमस्ते, नमस्कार सब एक ही है, वंदे। हम किसको प्रणाम कर रहे हैं? वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ। एक साथ रहते थे वो, ब्रदर्स को ही बोलते हैं सहोदर, सहोदितौ। और गौड़, गौड़ोदये पुष्पवंतौ चित्रौ शमदौ तमो नुदौ।
अब ये थोड़ा तमो नुदौ, ये जो कि अंधेरे को समाप्त करते हैं, ठीक है, और शम दौ, और हमको वरदान प्रदान करते हैं। पुष्पवंतो, पुष्पवंतो मतलब जो दोनों एक साथ सूरज और चांद हैं, ठीक है, और ये दोनों कहां पे उदित हुए थे? देखिए, गौड़ उदये, गौड़ देश में, बंगाल में उदय हुआ था। तो बस पढ़ने के लिए बतला रहे हैं, इसको आप लोग बस पढ़ लीजिएगा। अब ये वाली श्लोक भी जो है इसको भी याद मत करिए, मतलब याद करना तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग मंत्रा चैंटिंग में बोलते हैं, मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके। मायातीत का अर्थ क्या होता है? ये जहां हम लोग हैं इसको क्या बोलते हैं? मायानगर, मायानगरी। तो मायातीते मतलब जो माया के अतीत है, माया से बाहर है जगह, व्यापी वैकुंठ लोके, इस संसार के बाहर एक जगह है, लोक है, जिसका नाम है वैकुंठ। पूर्णैश्वर्ये, और वहां पर पूरे ऐश्वर्य के साथ, पूर्ण ऐश्वर्य के साथ, कौन है? श्री चतुर्व्यूह मध्य। हमने 4 एक बार नाम बतलाया था आपको, चतुर्व्यूह याद होगा। संकर्षण, वासुदेव, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, कोई अलग नहीं है, ठीक है, यही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बन के आए थे। वासुदेव संकर्षण, वासुदेव राम जी, संकर्षण लक्ष्मण, और वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध भरत, वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न शत्रुघ्न। तो ये चारों थे। तो यहां पर वही बोला जा रहा है कि ये कहां रहते हैं? ये उधर रहते हैं वैकुंठ में। रूपम यशोद भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। ये नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र है, ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र है ये। हम लोग इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करने का सोच रहे हैं, सबको काम चल रहा है, आधा अधूरा चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग सुन करके ही सीख लीजिए, सुनने से आदमी ज्यादा सीखता है, ठीक है। तो ये चैतन्य नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं श्लोक में। मतलब आपको मैं थोड़ा सा समझा दिया मैंने कि ये वैकुंठ लोक की चर्चा है, और वहां पे जो चतुर्व्यूह है, चतुर्व्यूह, व्यूह मतलब रचना, व्यूह मतलब एक स्ट्रक्चर, और 4 लोग वहां रहते हैं, ये जो नाम बतलाया मैंने आपको। और रूपम यशोद भाति संकर्षणाख्यम, आख्यम मतलब जिस नाम से जाने जाते हैं, नोन टू बी, संकर्षण के नाम से जाने जाते हैं। रूपम, रूप फॉर्म, एक उन्हीं चतुर्व्यूह में एक संकर्षण के नाम से जाने जाते हैं, संकर्षण के फॉर्म में है। तम, उन्हीं चारों में संकर्षण जो है, तम वही श्री नित्यानंद प्रभु हैं। तो बोल रहे हैं उन्हीं नित्यानंद प्रभु, जिनको नित्यानंद राम बोलते हैं, नित्यानंद रामम प्रपद्ये, मैं उनकी शरण में जा रहा हूं। आई सरेंडर ऑन टू हिज लोटस फीट। इस प्रकार से यहां पर देखिए लिखा हुआ है सब, ठीक है। यहां से आते हैं, ये मैंने आप लोग को बतलाया था, शायद बतलाया है, ये चैतन्य महाप्रभु का स्पेसिफिक है, ये आप लोग यहां से याद करेंगे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर त्विषे नमः। नमो, नमस्कार, किसको प्रणाम कर रहे हैं हम? महावदन्याय, जो बड़े ही उदार हृदय वाले हैं। वदन्याय शब्द का अर्थ होता है उदार, और महा मतलब बहुत ज्यादा, मोस्ट मुनिफिसेंट। ये जो श्लोक है, रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, दंडवत तो बोला था, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? मैं प्रणाम कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति को जो कृष्ण प्रेम को बड़े ही उदारता से बांट रहे हैं। प्रदायते, जो कृष्ण प्रेम को, कृष्ण प्रेम बड़ा ही मुश्किल है, कृष्णा भी नहीं देते हैं। जब स्वयं भगवान कृष्ण आए तो कृष्ण प्रेम नहीं दे रहे थे, बड़े मुश्किल से, इतना सारा नियम कानून रखा कृष्णा ने। भगवत गीता पढ़ेंगे आप देखेंगे, कृष्णा ने बहुत सारे नियम बोले हैं, और कंडीशन भी लगाया है, अगर तुमने ये नहीं किया तो ये नहीं होगा।
मत चित्तः सर्वदुर्गाणि मद प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत त्वम अहंकारान न श्रोयसी विनंक्षसी। भगवान बोलते हैं ना, अगर तुम अपने चित्त में मुझको नहीं रखोगे, अपने मेमोरी में मुझे नहीं रखोगे, मत चित्ता, हाँ, तो तुम जितने भी तुम्हारे प्रॉब्लम है ना उसको पार नहीं कर पाओगे, तुम्हारे जीवन में समस्याएं आती रहेंगी। सही बोल रहे हैं, लेकिन कंडीशन तगड़ा है। और क्या बोल रहे हैं, तुम अपने प्रॉब्लम्स को क्रॉस नहीं कर पाओगे, क्यों? अहंकारवश। और भगवान लास्ट में बोलते हैं तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं डालते हैं। चैतन्य महाप्रभु सबको बोलते हैं, यारे देख तारे का कृष्ण उपदेश, जानवर आदमी सबको बोलते हैं, कितनी भी तुम्हें प्रॉब्लम है, कितना भी तुम्हें तुम्हारा क्वालिफिकेशन है ही नहीं, जीरो क्वालिफिकेशन वाले लोग को भी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम जप करो, कृष्ण प्रेम मिलेगा, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, हरे कृष्णा बोलो। तो हम किसको प्रणाम कर रहे हैं? महावदन्याय, जो बहुत ही उदार हृदय वाले हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम लुटा रहे हैं, जो बांट रहे हैं। और वो है कौन? नेक्स्ट लाइन में वो कौन है उनके विषय में लिखा जा रहा है, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने, उनको कृष्ण चैतन्य के नाम से जाना जाता है। और गौर त्विषे नमः, गौर त्विषे का अर्थ हुआ जिनके शरीर का कलर राधा रानी के शरीर का कलर है। राधा रानी के शरीर का कलर गौर वर्ण है। गौर शब्द का अर्थ केवल गोरा नहीं होता है, गौर मतलब मोल्टेन गोल्ड, मतलब जो सोना पिघलता हुआ होता है, मोल्टेन गोल्ड, सुनहला, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, श्रीमती राधा रानी। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी का कलर लिया है। चैतन्य महाप्रभु का स्वभाव भी राधा रानी का ही स्वभाव है। ठीक है, तो हम किसको प्रणाम कर रहे हैं? चैतन्य, कृष्ण चैतन्य नाम से जो विख्यात व्यक्ति हैं और जिनके शरीर का जो रंग है वो सुनहरे स्वर्ण के रूप का कलर है। ठीक है, और जो बड़े खुले हाथों से, प्रभुपाद जी बतलाते हैं, जो अपने खुल करके अपने दोनों हाथों से भगवान कृष्ण के प्रेम को बांट रहे हैं, कृष्ण प्रेम को बांट रहे हैं। कृष्ण प्रेम वेदों को, शास्त्रों को पढ़ के नहीं आ सकता है। ठीक है, चारों वेद को पढ़ लीजिएगा, कृष्ण प्रेम नहीं आएगा। ठीक है, उपनिषदों को पढ़ लेंगे, नहीं आएगा। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत का तो अध्ययन करना ही है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, और भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा, कृष्ण कृपा कौन देंगे? श्रील प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु उनको वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग को एक आश्चर्य होगा बात, हम लोग जो जप करते हैं हरे कृष्णा, वो हरे कृष्णा ऐसा नहीं कि हमारा आपका है, हम वही हरे कृष्णा जप कर रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु करते थे। हम लोगों को जब दीक्षा करते हैं ना, दीक्षा विधान में, उसमें बतलाया, अब वैसे अभी भी वही है, हम लोग जब प्रभुपाद जी को गुरु मान रहे हैं तो जो जब हम कर रहे हैं, हमको प्रभुपाद जी ने ये नाम प्रदान किया हरे कृष्णा, और प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने उनको, और ऐसे ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो जप करते थे हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा में फर्क है, हमारे हरे कृष्णा और जो बाहर के लोग होते हैं ना, जिसको नहीं पता चैतन्य महाप्रभु, फर्क है, समझ गए? अब ये कैसे फर्क है, ये सब बड़ा ही जादुई चीज है, मिस्टिकल है ये सब, समझना। तो नेक्स्ट श्लोक की तरफ अब देखिए, तो अभी हमने चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र पढ़ा, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र पढ़ा, ये दोनों मैंने याद करने के लिए बोला है। तीसरा राधा कृष्ण प्रणाम मंत्र, एक साथ राधा और कृष्ण का दोनों साथ साथ। ठीक है, ये कैसे होता है? हे कृष्ण करुणा सिंधु, ये हमने आप सबको बताया था पहले। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत कांत राधा कांत नमोस्तुते। अब इस श्लोक की व्याख्या भी मैंने की थी, मैं एक बार फिर से करता हूं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, अब ये भगवान के सारे गुणों की व्याख्या की जा रही है। हे कृष्ण आप कौन है? करुणा सिंधु, आप तो करुणा के सागर हैं, ओशन ऑफ मर्सी। दीन बंधो गरीबों के, गरीब कौन है? हमने बतलाया था प्रभुपाद जी क्या बोलते, गरीब कौन है?
कोई बतलाएगा गरीब कौन है? गरीब कितने पैसे होते हैं तो उसको गरीब बोलते हैं? कितने से नीचे वाले को? जो भगवान की भक्ति नहीं करते। हाँ वाह, मिथिलेश माता जी तो 100% आंसर दे रही हैं। हाँ, वेरी गुड। दीन बंधु मतलब जो दीन है, गरीब है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में गरीब है। जिसके पास कृष्णा नहीं है वो गरीब है। वो जैसे एक मूवी में बोलता है ना अमिताभ बच्चन, तुम्हारे पास ये है, बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, लेकिन मेरे पास मेरी माँ है। करेक्ट? तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेरे पास कृष्णा और राधा है, इसलिए हम अमीर हैं। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास कुछ भी नहीं था, जपमाला और जो पहनते थे कपड़े, बस। ऐसा में नहीं कि कबोर्ड रखने के लिए, कुछ भी नहीं, बस। और वो सबसे धनी व्यक्ति थे ब्रह्मांड के। तो दीन बंधु हैं वो, दीन बंधु से बना बंधु। और जगत पते इस संसार के मेंटेनर हैं, ठीक है? जगत के स्वामी हैं, जगत पति, पति से पते, मेंटेनर, स्वामी, ठीक है? अब अभी इतना ही नहीं, अब दूसरे लाइन में राधा रानी के विषय में, गोपेश गोपिका कांत। गोपेश, गोप ईश। गोप ईश शब्द का अर्थ होता है, ईश का अर्थ स्वामी, मास्टर, और गोप मतलब गोपाल। मैंने बतलाया जो लोग गाय चराते हैं, जो नंद बाबा और कृष्णा भी गोप कुमार हैं। बच्चे हैं तो गोप कुमार, बड़े हो गए तो गोप हो गए। तो जो गोपाल, जो गोपों के ईश्वर है कृष्णा, और गोपिका कांता, वो गोपिका, ये गोपी कौन है? राधा रानी। कांता मतलब लवर, प्रेमी, किसके? राधा रानी के, ठीक है? गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते, राधा कांत नमोस्तुते। और राधा रानी, वो गोपिका कांत राधा कांत, जो गोपियों के प्रिय हैं, जो राधा रानी, गोपियों में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी, जो उनके राधा रानी के प्रिय हैं, उनको मैं क्या करता हूं? नमोस्तुते, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो ये टोटल कृष्णा का प्रणाम मंत्र है। राधा रानी का नीचे आएगा। ये टोटल प्रणाम मंत्र कृष्णा का है। मैंने बोला था पहले दोनों एक में है, दोनों एक में नहीं, नीचे आएगा वो। ये केवल कृष्ण के विषय में। कृष्णा कौन है? करुणा सिंधु है, दीन बंधु है, जगतपति है। ओके, चला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पता है आपको? फला लाइन, दूसरा लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो गोपालों के, जो वृंदावन में गोलोक में जो गोपाल लोग रहते हैं, उनके स्वामी है। ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट। उससे भी इंपॉर्टेंट है गोपिका कांता, जो गोपियां हैं उनके स्वामी है, उनके लवर हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट राधा कांत, जो राधा रानी के लवर हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, ठीक है? जैसे हम बोले कि प्रधानमंत्री कौन है, तो बोलेंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है? प्रधानमंत्री है नरेंद्र। हमने बोला तो एक, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, कोई उनका रिलेटिव होगा, करेक्ट? और वो बोलेगा कि मेरे वो अंकल हैं, मेरे वो रिलेटिव हैं, तो उसकी पहुंच हमसे ज्यादा है। तो अब जब हम बोलेंगे ना भगवान को, आप करुणा सिंधु हैं, दीन बंधु हैं, जगतपति हैं, तो भगवान बस थोड़ा सा कान देते हैं हमारी तरफ। लेकिन जब हम बोलते हैं राधा कांत, तो भगवान बोलते हैं राधा का नाम कौन ले रहा है? ओके, गोपी का नाम कौन ले रहा है? क्योंकि रिलेशनशिप ज्यादा इंटीमेट है उनके साथ, ज्यादा कनेक्टेड है उनके साथ, ठीक है? तो इंग्लिश में यही मतलब होगा अंदर लिखा हुआ। अब आइए, ये है राधा रानी का प्रणाम मंत्र, वो कृष्णा का और ये राधा रानी का। तप्त कांचन गौरांगी, सेम चीज मैंने ऊपर बतलाया था ना, मोल्टेन गोल्ड, तप्त कांचन, सोने को जब पिघलाते हैं, तप्त कांचन, उसी पिघलते हुए सोने के का जो कलर होता है, वही गौर अंग राधा रानी का है। और राधा रानी कौन है? वृंदावनेश्वरी। कृष्णा वृंदावनेश्वर, और राधा रानी कौन है? वृंदावनेश्वरी, ठीक है? वृषभानु सुते, जो वृषभानु महाराज की पुत्री हैं देवी, प्रणमामि हरि प्रिय, मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनके शरणागत होता हूं, और वो हरि प्रिया है, ठीक है? तो आप समझ में आ रहा है यहाँ पर चूजन वर्ड्स। हम जब किसी को प्रणाम करते हैं, तो यहां वहां के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, अच्छे शब्दों का, उनके गुणों का बखान करते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं ना फ्लैटरिंग वर्ड्स बोलना, तो उधर जो फ्लैटरिंग करते हैं हमको भगवान कृष्ण का
और शुद्ध भक्तों को फ्लैटर, वो फ्लैटरिंग नहीं होगा, वो तो उनकी व्याख्या। फ्लैटर मतलब आप में नहीं गुण है और हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं, गलत सही, आप में नहीं, आपको खुश करने के लिए। लेकिन कृष्णा में और कृष्णा के भक्तों में सारे गुण होते हैं, शुद्ध भक्तों में, तो उनको हमको शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस संसार में यही फर्क है, यहां पर सब कुछ वही है जो हम लोग आध्यात्मिक जीवन में करते हैं, आध्यात्मिक गोलोक वैकुंठ में करते थे, लेकिन व्यक्ति बदल गया। हम यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जो प्रशंसा के योग्य नहीं है। अब वो योग्य नहीं है तो हम झूठे झूठे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप तो स्वामी है, आप तो मालिक है। कौन मालिक है यहाँ पे? कोई मालिक नहीं। अभी उसके पास पैसा है तो मालिक, 2 मिनट में पैसा गया तो नौकर बन जाएगा। लेकिन कृष्णा के किस में ऐसा नहीं होता है, हर समय मालिक, हर समय आनंद में। अभी आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, बोलते कितने आप कितने खुशहाल आपका जिंदगी है। 2 मिनट में कोई घटना घटित होता है, बस हो गया, वहां पे सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमको भगवान की बड़ाई करनी चाहिए, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रार्थना। तो ये राधा रानी का प्रणाम मंत्र है, इसको भी याद कर लेंगे और हर समय हर दिन इस प्रार्थना को करना चाहिए। तो मैंने एक बार, मैं फिर से वो डाल दूंगा हिंदी वाला मीनिंग के साथ, आप लोग उसको याद कर लें। अब ये देखिए श्री कृष्ण बलराम प्रणाम मंत्र, इसको भी याद कर ले तो अच्छा रहेगा, ये आसान है। नमो ब्रह्मण्य देवाय। भगवान कृष्ण कौन है? ब्रह्मण्य देव बोलते हैं इनको, ब्रह्मण्य देव। ब्राह्मणों के द्वारा जिनकी पूजा की जाती है। तो बाकी लोग क्या करेंगे? ये तो कास्ट की बात होगी, कास्ट की बात नहीं, क्वालिफिकेशन की बात है। ये सारी चीजें क्वालिफिकेशन की बात है, गुणों के आधार पे। कहीं भी जन्म हो, किसी भी कुल में जन्म हो, आप ब्राह्मण बन सकते हैं। आप में क्वालिफिकेशन, जैसे स्कूल में कोई भी टॉप कर सकता है ना, वहां पे किसी कास्ट का लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से ब्राह्मण कहने का अर्थ इंटेलिजेंट क्लास। ओके, सो भगवान कृष्ण कौन है? हम प्रणाम कर रहे हैं, नमो किसको? ब्रह्मण्य देवाय, जो ब्राह्मणों के द्वारा पूजित है, मतलब इंटेलिजेंट क्लास के द्वारा। ऐसा नहीं कि अनपढ़ गंवार, मतलब जिसके पास दिमाग नहीं है। कोई बोलेगा अच्छा तुम्हारी पूजा कौन करता है, तुम्हारा गुणगान कौन करता है? अनपढ़ लोग, जिसको कुछ पता नहीं है। ऐसा नहीं, इंटेलिजेंट क्लास के जो लोग हैं वो भगवान की पूजा करते हैं। मतलब भगवान का वैल्यू क्या होगा। और इतना ही नहीं, गो मतलब गाय, और ब्राह्मण हिताय च, और भगवान कैसे हैं? हर समय ऐसे लोगों की जो उनकी पूजा करते हैं, इंटेलिजेंट क्लास, और गायों के विषय के प्रति उनका विशेष एक लगाव है। हर समय उनके हित में सोचते हैं, ब्राह्मण के विषय में और गायों के विषय में। इतना ही नहीं, इन दोनों के विषय में सोचे तो बाकी के लिए क्या होगा? जगद्धिताय, जगद हिताय। भगवान पूरे जगत के विषय में सोचते हैं, जगत के हित के विषय में सोचते हैं। कृष्णाय, उन्हीं को बोलते हैं भगवान कृष्ण। उन्हीं को बोलते हैं गोविंदाय, गोविंद बोलते हैं। नमो नमः, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो इस श्लोक में देखिए कितनी बार नमो आ गया, नमः आ गया। फर्स्ट में भी नमः है, लास्ट लाइन में 2 बार नमो नमः। नमो नमः रिपीटेड बोल रहे हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। किसको? हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण जी को, कृष्ण को, जिनको गोविंद भी बोलते हैं। क्यों गोविंद बोलते हैं? क्योंकि वो गायों को बड़ा आनंद देते हैं। गायों को जो आनंद देते हैं वो, और जो इंद्रियों को आराम देते हैं, उनको भी गोविंद। गोविंद शब्द के 2 मीनिंग है। और जो ब्राह्मणों के द्वारा पूजित हैं, और जो गायों को और ब्राह्मणों के प्रति बड़े ही लगाव है और पूरे संसार के विषय में सोचते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। ये बलराम और कृष्ण दोनों का मंत्र है फिर ये? हरे कृष्ण। ये जो मंत्र हुआ ये कृष्णा के लिए हुआ, ये कृष्ण भगवान के लिए हुआ, बलराम जी के लिए नीचे हुआ। जैसे राधा का, कृष्णा जी का अलग था और राधा रानी का अलग था, ठीक है। तो ये कृष्ण भगवान के लिए, जैसे कृष्ण भगवान का ऊपर भी आया था एक, जब कृष्ण भगवान और राधा रानी का प्रणाम मंत्र दोनों 2 था, वो अलग अलग मूड में होता है। जब कृष्ण और बलराम जी की हम प्रार्थना करते हैं तो वो अलग मूड में होता है। ये कृष्ण जी के विषय में है सारा, क्योंकि कृष्ण गोविंद तो सारा वो है। नीचे देखिए, अब आ गए, ये बलराम जी हैं। नमस्ते हलाग्रह। अब बलराम जी का भी तो कुछ गुणगान होगा। बलराम जी के फीचर्स क्या है?
भगवान जो बलराम भी भगवान है, ठीक है। उनके हलाग्रह, हल हाँ, मुशलायुध और गदा है जिनके हाथ में, हल जिनका हथियार है। नमस्ते रेवती कांता, उनकी वाइफ का नाम रेवती है, रेवती माता। कहां से लाए थे पता है आपको, कैसे शादी हुई थी बलराम जी की? बलराम जी तो द्वापर युग में थे, करेक्ट? जस्ट मिनट, एक मिनट में, हरे कृष्णा, सॉरी। सो बलराम जी तो द्वापर युग में थे कृष्णा के साथ, और रेवती सतयुग में थी। सतयुग में क्या हुआ, रेवत जो थे, रेवती के फादर, वो ब्रह्मलोक गए थे रेवती के लिए लड़का ढूंढने के लिए, शादी करने के लिए। और ब्रह्मा जी से मिलने के लिए, वो मीटिंग करने के लिए, ब्रह्मा जी से पूछने के लिए कि मुझे अपनी डॉटर की शादी करनी है, कोई बतलाइए, कोई योग्य व्यक्ति जो इस संसार में हो। तो ब्रह्मा जी ने बोला ऐसा करो, तुम कुछ देर के लिए रुको बाहर। तो रेवत बैठ गए बाहर बेंच पे, वेटिंग एरिया में। ब्रह्मा जी मीटिंग में थे, ब्रह्मा जी आए, बस 2 मिनट 1 मिनट का बात होगा। ब्रह्मा जी निकल के आए, बोले बताइए क्या है? तो हम पृथ्वी लोक से आए हैं। बोले ठीक है, मुझे अपनी पुत्री की शादी करनी है। तो बोले कि रेवती की। बोले गुड। लेकिन बोले कि आप जितने देर यहाँ वेट किए हैं, वो उस पर तो युग परिवर्तन हो गया नीचे, अब तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं जो आपके सगे संबंधी है, कोई नहीं है। बोला कोई बात नहीं है, रेवती के लिए परफेक्ट व्यक्ति है जो कि यदुकुल में और कृष्ण भगवान के बड़े ब्रदर के रूप में बलराम जी हैं, उनसे शादी करिए। अब समस्या अभी सॉल्व नहीं हुआ था। सतयुग में लोग 21 हाथ के होते थे, 21 हैंड्स, मतलब आपके हाथ से। जैसे हम लोग कितने हैं पता है? 3.5। आप अपने हाथ से, कोई भी व्यक्ति ही अपने हाथ से 3.5 होता है, और ये इसको इससे 7.5 सब कोई, ठीक है। तो उस समय में ज्यादा होता था, 7 टाइम्स होता था, ठीक है, 21 टाइम्स। तो रेवती बहुत लंबी थी, और बलराम जी छोटे थे हाइट में कंपैरिजन, क्योंकि युग में ही परिवर्तन था, पहले के लोग उस तरीके के होते थे। तो सारे लोग हंस रहे थे, अब शादी कैसे होगा, ये तो आकाश में, और ये बेचारे बौने दिख रहे हैं। तो बलराम जी बोला डोंट वरी, हला युद्धा, तुरंत अपने हल को निकाला। वो हल ऐसा नॉर्मल हल नहीं है, बहुत पावरफुल। और हल को लगाया, उनके सर पे टच किया और उनको खींच दिया नीचे, अपने हाइट का बना दिया रेवती को। तो इसलिए यहां पर बोला जा रहा है रेवती कांत, जैसे राधा कांत उधर था, इधर रेवती कांत। अब देखिए वहां पर ये नहीं आया कि रुक्मिणी कांत, ठीक है, यहाँ रेवती कांत आ रहा है। कोई बात नहीं है, जो आ रहा है उसको पढ़ते जाइए। नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सल है, जैसे कृष्णा भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल मतलब जो अपने भक्तों के विषय में हर समय ध्यान देते हैं, भक्तों की सुख सुविधा को ध्यान देते हैं, हर समय उनके ऊपर उनकी दृष्टि होती है। और नमस्ते धरणीधर, धरणीधर क्यों, कोई बतलाएगा? धरणीधर मतलब क्या होता है? धरणी मीन्स पृथ्वी, शेषनाग के रूप में धरणी को धरते हैं। केवल धरती को ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को अपने एक फन पे, एक राई के दाने के समान है पूरा का पूरा ब्रह्मांड, उसमें कितने बड़े होंगे। तो ये सारे गुण हैं बलराम जी के। हम लोग बलराम जी के अलग अलग गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए बलराम जी ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। हमने सोचा वो तो हाइट में छोटे थे, अब देखिए कितने बड़े हैं। जो पूरा ब्रह्मांड एक राई के आकार का उनके एक वन ऑफ द हुड्स के ऊपर है। उनके जो फन है ना शेषनाग के, राई के दाने में पूरा ब्रह्मांड है, एक छोटा सा एक राई। बलराम जी कैसे हैं? तो इसलिए बोले धरणीधरा नमस्ते बल नाम श्रेष्ठा। और बल, उनका नाम देखिए कैसा है, बल और राम। राम मतलब आनंद देना, और बल जिसके पास
शारीरिक शक्ति की बात नहीं की जा रही है, आध्यात्मिक शक्ति। बलराम जी बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। कृष्णा कुछ नहीं करते हैं, एक्चुअली सारा काम बलराम करते हैं। बलराम का काम ही क्रिएशन का है। ये महाविष्णु वगैरह जो आए हैं ना, ये सब संकर्षण बलराम जी से आते हैं, ठीक है। और प्रलंबासुर एक था, प्रलंबासुर राक्षस। आप लोगों ने कृष्णा वो मूवी देखा होगा जो हमारे टेम्पल में बना था, कृष्णा हमने दिखलाया था, प्रलंबासुर वध, उसको मारा था उन्होंने। तो प्रलंबारे नमस्तुते एहि मम कृष्ण पूर्वज अग्रज, कृष्ण के बड़े भाई, ठीक है। पूर्वज अग्रज सेम चीज, ठीक है। जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं सारा चीज जो है वो भगवान बलराम जी की कैरेक्टरिस्टिक, उनके गुण की व्याख्या है। वो हल को रखते हैं, वो मुशला युधा मीन्स जो गदा को रखते हैं, और जो रेवती को आनंद देने वाले हैं, जो भक्त वत्सल हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं, जो धरती को धारण, जो धरती या पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, और जो बल में श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने प्रलंबासुर का वध किया है, और जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए थे, उनको मैं क्या कर रहा हूं, नमस्ते। देखिए नमस नमस सब में लगा हुआ है, नमः नमः नमः। उनको हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, रिपीटेडली उनको प्रणाम कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, प्रभुपाद प्रणाम मंत्र और चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, कृष्णा का प्रणाम मंत्र। तो क्वेश्चंस है, इस सबको कर लेंगे आप लोग। मैं आज ये जो है डाल दूंगा, इंग्लिश में है, जितना पढ़ाया उसको पढ़ के, और कोशिश करूंगा ये भी डाल दूंगा जो रिकॉर्डिंग हो रहा है। आई थिंक जूम में रिकॉर्डिंग चल रहा है, ऑनलाइन नहीं चल रहा है, तो डाल दूंगा। तो दोनों को पढ़ के आप लोग इसको पढ़ने का प्रयास करिए। आई थिंक आज का टाइम इतना ही है, नेक्स्ट वीक अब करेंगे। यहां से इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तरीका होता है ज्ञान को अर्जन करने का, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ज्ञान कितने प्रकार से अर्जन किया जाता है, ठीक है। तो शास्त्रों के आधार पे चर्चा करेंगे, इसको नेक्स्ट वीक करेंगे। और जिन लोगों को समस्या हो रही है रजिस्टर करने के लिए, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें देखिए नाम लिखा हुआ है, ईमेल आईडी लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर। कुछ लोग मुझसे अकाउंट नंबर डालना है क्या, अकाउंट नंबर कहीं मांगा नहीं जा रहा है, उसमें कोई दूसरा नंबर होगा, ठीक है। सारा नॉर्मल है, कुछ हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, फोन करके पूछ। लेकिन आप काम करिए, मुझसे मत पूछिए कि पूरे की पूरी कहानी बतलाने के लिए हम बैठे। आप पढ़िए कहाँ क्या डालना है नाम, उसमें सब कुछ सिंपल लिखा हुआ है। जिनको नहीं पता, कल हमने डाला था एक फॉर्म, संगीता माता जी आप नहीं थी बहुत दिनों से, तो प्रभुपाद आश्रय का ये क्लास है। जितने भक्त हैं वो प्रभुपाद के आश्रय में जाएंगे, है ना। सबको जाना ही चाहिए, तभी तो भगवान तक जाना है ना, कि इधर ही रह जाना है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, नॉर्मल सी चीज है। उसमें डालना है कि हम जब कितनी माला करते हैं, कभी मंदिर गए हैं क्या, अगर गए तो कौन से मंदिर गए हैं, ठीक है। मतलब इस्कॉन टेम्पल्स की बात की जा रही है, मंदिर तो बहुत कुछ होता है, या कोई पुराना टेम्पल हो, वैदिक टेम्पल। ये रोड साइड में जो मंदिर होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना, जिसके पंडितों को ही कुछ जानकारी नहीं होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे ये कृष्णा। कितनी बार मंदिर गए, मतलब कब से जा रहे हैं, तब से क्या, कि अभी जो कब से इस्कॉन टेम्पल पहली बार गए थे, ये लिख दीजिएगा बस, ईयर, साल, ठीक है। तो पता चल जाएगा। कोई अगर बोला हम अब मिथिलेश माता जी लिखेंगे हम तो 50 साल पहले गए थे। मिथिलेश माता जी आप पहली बार कब मंदिर गए थे? कोई 6 साल पहले बस मतलब नहीं, यहाँ First पर time. नहीं, इस्कॉन इस्कॉन मंदिर जो है ना, उसे देख करके आई थी 6 साल पहले। आपके कनाडा में भी हमारा सेंटर है ना? या मैंने उसमें एक बार गई हूँ। आप एक बार गए हैं आप, करेक्ट। इंडिया में भी गए होंगे, है ना? इंडिया में एक बार गए थे प्रभु जी, बहुत पहले जब बन रहा था इस्कॉन मंदिर। उसके बाद हम गुजरात चले गए, अहमदाबाद, तो प्रतिदिन जाने लगे। मुंबई की बात कर रहे हैं के आप? सामने घर लिया था। मुंबई जी नहीं, अहमदाबाद। अहमदाबाद में हाँ, चलिए। एकदम इस्कॉन टेम्पल के सामने। अब तो ओवर ब्रिज बन गया, पहले ओवर आपके घर में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रभु जी ये इस बुक में तो नहीं है पार्ट, ये म्यूजिक लेसन, एक ये वाला लेसन
गुरुजी मैंने प्रभु इंडिया जी में ये नोएडा में देखा था 6 साल पहले, नोएडा का जो मंदिर है ये इस्कॉन पुराना मंदिर। बताइए मुझे, पुराने जमाने में कभी गए थे क्या आप? पुराने जमाने में काफी जाते थे, अब तो यहाँ पर भी हम जाते हैं, यहाँ पर भी मंदिर बना हुआ है। हाँ मंदिर बना हुआ है ना। अब 2 साल से कम हो गया क्योंकि कोरोना की वजह से, नहीं तो ऑलमोस्ट good. एवरी का होता था। कोई बात नहीं, ऑनलाइन तो हर समय जा सकते हैं, सेम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ ऑनलाइन से उस पूरे फॉर्म में यही आज- सब लिखा हुआ है। आज अभी भी हमने पढ़ा हमारे था। यहाँ क्या है? आज भी 9 बजे मिल करके गए सब हैं। रामायण पढ़ेंगे, रामायण सब पढ़ेंगे आज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो इस्कॉन टेम्पल नहीं गया, इस्कॉन टेम्पल नहीं गया, वो लिखेगा कि हम नहीं गए हैं, उसमें वही तो नहीं, पूछा जा रहा है ना। जो कि कोई हम गिनती गए नहीं। वहां गए पर कोई थे। मार्क्स नहीं है ऐसा कि जो गया उसको 10 मार्क्स दे दे। नहीं मतलब हम लोग तो जैसे ये परिचय लिया जा रहा है कि आप कब से टच में है, ये तो लिखा जाएगा ना। आप 1 साल से क्लासेस में आ रहे हैं, जान रहे हैं आप, ठीक है। प्रभु जी एक हाँ। सवाल है। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा। आपने बताया कि यहाँ के लोग शून्य पर ध्यान देते हैं, फॉरेनर्स शून्य पर ध्यान देते हैं, शून्य परंतु मतलब जीरो नहीं, वो लोग मैंने बताया। वो तो जीसस पर ध्यान देते हैं। नहीं ये नहीं, आवाज आ रही है प्रभु जी, किसी का वो खुला हाँ, हुआ किसी है। का वो, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ तो। अच्छा ये देखिए, कुछ लोग हैं जिनको आइडिया नहीं कि ऑन भी है उनका, ठीक है, अब नहीं आ रही होगी। यस, तो या। मैंने जो शून्य पे ध्यान देने की बात किया, शून्य पे ध्यान मतलब ऐसा नहीं जीरो पे ध्यान, मतलब जो लोग जेसिस पे भी ध्यान देते हैं, जो क्रिश्चियन हैं, वो भी लोग क्या बोलते हैं ना, उनको अल्टीमेटली वो बोलते हैं ना कि एक शक्ति है, कुछ है ही नहीं। वो जीसस पर ध्यान देते हैं ना अपने। जीसस के बारे में जानते नहीं ना, कौन है जीसस क्राइस्ट, ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, पर तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग हैं ना, वो बोलते हैं भगवान शून्य है, भगवान शक्ति है, भगवान निराकार है, ठीक है। तो वो ये निर्विशेषवादी तो सब यही हाँ, कहते निर्विशेषवादी लोग हैं वहां पर। हैं। और दूसरी बात प्रभु जी ये पूछना चाहे थी, जो नित्यानंद जी हैं वो लक्ष्मण हैं? हाँ लक्ष्मण है, बलराम है। हरे ठीक है, हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न? ओके ठीक है, तो अभी हम लोग चैंटिंग कर लेंगे 1 राउंड। तो ये प्रभुपाद आश्रय का, राजीव जी जैसे आप पूछ रहे थे दीक्षा के लिए, तो ये चीजें अपने आप देखिए, आपने डिजायर किया और ये चीज आ गई। हमने बोला था कि पहले आश्रय होता है, तो आश्रय का हम लोग विधिवत क्लास भी कर रहे हैं। तो प्रभु जी ये कौन सी पुस्तक में से करा रहे हैं आप? ये एक बुकलेट है, मैं डाल दूंगा, ये पूरा का पूरा बुक बनाया हुआ है, एक प्रभु जी ने उसको कंपाइल किया है हम लोगों के लिए एक साथ। तो हमारे पास तो नहीं है ये वाली पुस्तक। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उषा बोल रही हूँ जी। अच्छा, दिल्ली से। दिल्ली से बोल रहे हैं, आपके पास नहीं है ये पुस्तक? नहीं जी मेरे पास नहीं है। ठीक है, अभी इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन इंग्लिश में रहेगा, तो मैंने जो बोला उसको ध्यान दीजिए। अच्छा जी, हिंदी में छपा नहीं, अभी इसको मैं डालूंगा अभी, है ना, क्लास के बाद डाल दूंगा। तो वो वाली तो अभी रह गया ना, दूसरी पुस्तक जो चल रही थी गीता, वो भी चलेगा, ये तो एक दिन ही चलना है, वही 6 दिन में चलना है। अच्छा फिर नेक्स्ट वीक चलेगा। अब नेक्स्ट वीक होगा, करेक्ट। ठीक है जी, ओके। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए, सो प्रभु जी जैसे इसका ओके पूछिए। जैसे ये एग्जाम हम लोग देंगे, तो क्या उसके बाद उसके कुछ रूल्स भी होंगे, तो कुछ फॉलो करने हैं? रूल्स तो उसी में रूल्स लिखा हुआ है ना, 1 माला का जप करना है, श्रद्धावान में 1 माला है। एग्जाम के बाद का बात है, उसमें कुछ और मतलब जैसे जो पहले हम लोग फॉलो कर रहे वो तो कर ही रहे हैं, वही चीज रहेगा और कुछ नहीं। हमने आप लोग को हाईएस्ट बता दिया है, अब लोएस्ट कैटेगरी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें सब कुछ उससे नीचे। इसमें मैंने ऊपर तक का बता दिया है, मैंने आप लोगों को करने के लिए अभी 4 स्टेज ऊपर तक की चीजें बतला चुका हूं मैं, बस थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो इसमें ऐड है, जो कि साइंस है, वो मैं बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो सब कुछ वही है, नियम तो फॉलो करना ही पड़ेगा। क्या नियम है? जप करना है 16 माला, सुबह उठना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, नियम है। हमको भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, नियम है। 4 प्रकार के निषेधात्मक चीज नहीं करने हैं, नियम है। मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, ये सब, बस यही है। मंदिर दर्शन करिए, यहाँ वहां मत, मूवी वूवी हॉल मत जाइए, ये सब सारी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं सब,
ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न? नहीं, मतलब कह लीजिए कि ये ट्रेनिंग है, जैसे गुरुकुल बोल रहे थे ना आप लोग बताइए, लेडीज के लिए गुरुकुल नहीं है तो व्यवस्था हो रहा है, क्योंकि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इसको लेडीज और जेंट्स से कोई मतलब नहीं है। ये वेद की बात नहीं कर रहे हैं, वेदातीत, वेद से ऊपर की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सो चैंटिंग मंत्रास, जपमाला। तो एक चीज और इम्पोर्टेंट, जो आपसे रिलेटेड लोग हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पता नहीं कौन कहाँ है, तो सबको इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है, कि ये करना है और क्लास में आना शुरू करें। ओके, सो विल स्टार्ट द चैंटिंग। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। एक साथ हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है आज के, कोई भी क्वेश्चन बचा हो, अगर किसी के मन में कोई संशय हो तो एक क्वेश्चन ले सकते हैं, हमारे पास थोड़ा सा समय है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मिथिलेश माता जी आपने पूछ लिया, एक मिनट, दूसरे लोग कोई और आवाज आ रही थी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो प्रभुपाद प्रणाम मंत्र है किसने लिखा है? प्रभुपाद प्रणाम मंत्र प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य थे जो कि स्कॉलर थे संस्कृत में, तो उन्होंने लिखा है। केवल ये प्रणाम मंत्र ही नहीं, प्रभुपाद जी का एक अष्टक भी है, प्रभुपाद जी के ऊपर पूरा लिखा हुआ, वो भी है। तो
प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है, क्योंकि कौन बोलेगा, शिष्य बोलेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे रूप गोस्वामी, उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने वो मंत्र लिखा, प्रभु शिष्यों ने। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो बलराम, कृष्ण बलराम मंत्र और ये सब भोग लगाने के मंत्र में आता है ना? नहीं, मैंने भोग लगाने का मंत्र बतलाया है ना। कौन बतलाएगा भोग लगाने का मंत्र? हैंड रेज करिए, हाथ उठाइए, किसको पता है भोग लगाने का मंत्र? मुझे तो पता है। तो जब आपको पता है तो अभी क्या पूछ रहे थे? यस, किसी को नहीं पता है यहाँ पे? रानी जसवंत माता जी नहीं आता है आपको? सुषमा कौल माता जी, भोग लगाने का मंत्र पता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बोला था एक तो प्रभुपाद मंत्र पहले आप चुपके से धीरे से पढ़ लेना, मतलब धीरे धीरे पढ़ लेना, तो फिर आप पंच तत्व मंत्र पढ़ना और नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, और 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ लेना। ये आपने बोला था हमको, जहां तक मैंने सुना है। नहीं, थोड़ा सा मिस हो रहा है। और कौन बतलाएगा? 1-2 हाथ और इधर एक सुनीत, नहीं आपसे नहीं, जो लोग नए लोग जो, यस शैलजा माता जी, मिथिलेश माता जी ने भी मेरा नोट्स खोल रखा है। 1 मिनट, मिथिलेश माता जी तक आता है। मिथिलेश माता जी, नमो महावंदाय। सबसे पहला मंत्र क्या है? एकदम सिस्टमैटिक, ऐसा नहीं उल्टा पुल्टा ऊपर नीचे कर लेंगे, नहीं ठीक पढ़े। Okay. Can I say Hare Krishna Prabhu? Can I say? No, wait. मिथिलेश माता जी, yes. हाँ, yes. नमो महावृंद न्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। बस माता जी, थोड़ा मिस हो रहा है, ये सीरियल टूट गया, सीरीज। यस, नेक्स्ट शैलजा माता जी, टेल मी द सीक्वेंस। मंत्र कैसे है? कौन सा मंत्र पहले, कौन सा मंत्र बाद में, और कितने मंत्र हैं? गो अहेड। 4. Speak. We have to recite 4 mantras, repeated 3. Okay. What are the 4 mantras? I know 3 mantras only. No, last is Hare Krishna mantra we had, but 3 we will do, and last is Hare Krishna. केवल 3 मंत्र है। Yes. सुषमा कौल माता जी ने एक मंत्र गलत बोल दिया जो उसमें नहीं करना है। यस, विच मंत्रास? कौन से मंत्र हैं वो? नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। सबसे पहले प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। यस, प्रभुपाद मंत्र 3 बार। 3 बार, या 3 times प्रभुपाद मैंने वीडियो भी भेजा था, मंत्र लिख के भी भेजा था। 3 बार भोग रखने के बाद प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र 3 बार बोलना है। नेक्स्ट इज नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्री से नमः। फिर कृष्ण भगवान को करना है 3 बार। लास्ट, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बस यही 3, ठीक है। और बाकी मंत्र इसमें नहीं डालते। सेशन एंड हो गया, हम लोग कल मिलेंगे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, कृष्ण बलराम की जय, निताई गौरंग की जय, जगत गुरु